हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, और सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह, जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। ये क्या कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन मैं पढ़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जो ऑब्जर्वेशन जस्टिस साहबान दे रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब, वो एजाजुल हसन साहब, मंदो खेल साहब, बेंच भी सबसे पहले इतराज ये है कि आज केस की समाअत नहीं होनी चाहिए थी। क्या कसूर है उन लोगों का जो साल हा साल से जिनकी अपीलें वहां पेंडिंग पड़ी हैं, उनको क्यों नहीं लेते? ये जज जो हैं, इनको वही केस अच्छे लगते हैं जिनकी ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे चल रही होती है। बंदयाल ने ये कहा जी, अंदर नुमाइंदे बिठाए होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अदालत के अंदर सहाफियों को बिठाने की कोई तुक बनती है? मैंने 2 लेटर लिखे, पहले इफ्तिखार चौधरी को लिखा था, फिर साकिब निसार को लिखा था कि जब फैसला आ जाए तो उसके ऊपर जो है ना कमेंट्स होने चाहिए, उसके ऊपर तबसरे होने चाहिए, वो बताना चाहिए। एक एक आपके लफ्ज की ब्रेकिंग न्यूज अंदर से चल रही होती है, तो क्या ये कानूनी चीज है? आज जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, अभी फैसला तो नहीं ना आया, वही सहाफी अंदर बैठे हैं, अंदर टिकर चला रहे हैं और सारे टीवी चैनल पे पूरी दुनिया देख रही है। लाइव प्रोग्राम शुरू कर दें, आप भी लाइव प्रोग्राम शुरू कर दें, एक चैनल जस्टिस चैनल बना ले और वहां पे अपने जनाब शौक भी पूरा कर ले। पहली ज्यादती ये हुई है कि आज जुमे का दिन है और लाडले के लिए आज ही अपील दायर हुई है और आज ही आपने नोटिस जारी करके उसके ऊपर बहस भी शुरू कर दी। ये पहली डिसऑनेस्टी है पब्लिक के साथ, अवाम के साथ। उनका क्या कसूर है भाई जिनके केस पड़े हैं? मेरे खुद 15-15 साल के पेंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, 10-10 साल के केस पड़े हैं, मुमताज वर्सेस फेडरेशन, वो क्यों नहीं निकल रहे? ये बहुत जरूरी केस है। एक बात पहली ये डिसऑनेस्टी है कि जुम्मे वाले दिन केस दायर हुआ है और जुम्मे को ही आपने बुलाया है और जुम्मे को ही आप इसकी समाअत करना चाहते हैं। क्यों भाई? पहले बगैर सूबे के वजीर आला रहा है, उस वक्त तो किसी ने एक्शन नहीं लिया, अब वो वजीर आला है, इसमें क्या इमरजेंसी है? हाई कोर्ट ने कल एक ऑर्डर जारी किया है कि भाई इसका आप इलेक्शन करवाएं, 24 घंटे में इलेक्शन दोबारा करवाएं। पहले वजीर आला हर चीज मौजूद है, काबीना मौजूद है, और उसमें देखें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं जिन्होंने पिटीशन दायर की है, ये कह रहे हैं हमारे बंदे हज पे गए हैं, हमारे बंदे काम कर रहे हैं, कोई मिस्त्री के पास खड़ा है, कोई लोहार के पास खड़ा है। क्यों भाई? जब आपने केस किया तो केस के लिए तैयार होना चाहिए ना होना चाहिए ना तैयार। मेरा काम है, मैं दफ्तर आया हूं, मुझे केस के लिए तैयार होना चाहिए। मैं जज को ये नहीं कहूंगा कि आज मुझे नींद बहुत आई है, या मैं आज मुल्तान जा रहा हूं या कश्मीर जा रहा हूं सैर के लिए या किसी काम के लिए भी। ये पार्टी की जिम्मेदारी है अपने लोगों को इकट्ठा करना। आपके लोग हज पे गए तो दूसरी पार्टी के भी गए, ये कोई बहाना नहीं है। वो गए, ठीक है, वो करें अपना, हज पे जाएं तो पीछे से सारे काम रोक दे, बिजली आना बंद हो जाए, पानी आना बंद हो जाए, हर चीज बंद हो जाए, सारे काम साथ साथ चलते हैं। ये सिर्फ लोगों की हमदर्दियों के लिए हज का नाम ले रहे हैं कि जी असी हज ते गए, बड़े हाजी आ गए, 100 चूहे खा के बिल्ली हज न चली गई है। ये हज ते गया, हज का बहाना करेंगे तो शायद कोई जजों के दिल में नरमी पैदा होगी। ये जी मजहबी मसला है, मजहबी मसला ना बनाइए, सियासी मसला है। एक गलती इनकी। दूसरी गलती चीफ जस्टिस की कि इसमें सबसे सीनियर मोस्ट जो जज है काजी फायज ईसा, अता बंदयाल साहब, तुम्हारी उनके साथ क्या दुश्मनी है? किसी बेंच में आपने उसको अपने पास बिठाया है? वो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज है, अगला चीफ जस्टिस बनने वाला है आपके बाद, लेकिन आप उसको कोई अहमियत ही नहीं देते। आप जूनियर बिठा देते हैं, वो कहते हैं यस सर बंदयाल साहब तुसी ठीक कहते पे हो, और जी कहाँ चिट्टा है? हाँ हाँ बंदयाल साहब तुसी ठीक कहते हो, कहाँ चिट्टा ही है, मैं खुद देखे सी मरी दे चिट्टा कहाँ है। आप ऐसे बिठाएं ना काजी फायद ईसा को, इसी केस में बिठाएं ताकि लग पता जाए। ये दूसरी डिसऑनेस्टी है, ये दूसरी डिसऑनेस्टी है। तीसरी, अभी जो आपकी ऑब्जर्वेशन अंदर से पट्टियां चल रही हैं
कि जी गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो सूबा चला सकते हैं। क्यों भाई, क्या मुसीबत है गवर्नर को? वजीर आला मौजूद है, काबीना मौजूद है, आप ये सवाल क्यों करते हैं कि क्या आइन में मौजूद है कि गवर्नर जो है ना वो केस चला सकता है कि नहीं चला सकता? ये चौथी डिसऑनेस्टी। कहते हैं कि हम जी समझते हैं कि पीटीआई को कितनी तकलीफ हो रही है, हम इनका दर्द समझते हैं, ये अता बंदयाल ने कहा है। आप कैसे दर्द समझते हैं भाई? आपको इमरान खान ने आके दुखड़े बयान किए हैं कि सर जी साढ़े नाल ज्यादती हो रही है, आपको क्या पता? वही है ना जो आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आप कहते नहीं जी इनकी हमें सारा पता है कि इनको क्या तकलीफ है, क्या दुखड़े हैं इनके, क्या इनके मसले। तो ये ऐसी बातें क्यों करते हैं जिसके दो दो तीन तीन मतलब निकलते हो? ये बात गलत है, सब ये गलत हो रहा है, जितनी इमरजेंसी हो रही है। फिर तीसरा सवाल आपने किया है, आपने कानून की बात नहीं की, आपने आइन की बात नहीं की। बिस्मिल्लाह। आप कह रहे हैं पीटीआई के वकीलों को कि भाई अपना दिमाग लड़ाओ और जुम्मे के बाद आओ, क्या करना है जरा अपना दिमाग लड़ाओ, क्योंकि उनके पास कोई दलाइल है ही नहीं। ये चीफ जस्टिस ने ये क्यों कहा है दिमाग लड़ाओ? आप किताब खोलें, देखें कि क्या आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, क्या सुकम है इस फैसले में, बताएं। जो लाहौर हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया है उसमें क्या लकूनाज हैं, क्या सुकम है, क्या गलती है? क्यों आप इसके ऊपर जो है ना इनकी पिटीशन उड़ा क्यों नहीं देते? और वल तो एंटरटेन ही नहीं करनी चाहिए थी, आप उड़ाएं उनकी पिटीशन। आप उनसे पूछ रहे हैं कि बताएं जी, हाँ बताएं जी ताड़ी की खिदमत करिए। आप तो ये कह रहे हैं जैसे मेहमान होता है ना, जैसे दसो जी तुसी चाह पीनी है या लस्सी पीनी है या नाश्ता करना है या चरगा खाना है या मुर्गा खाना है, आप तो उनको ये कह रहे हैं। आप इंसाफ वो होता है जो इंसाफ होता हुआ नजर आए। यहां आपकी ऑब्जर्वेशन जो टीवी पे चल रही है ना, मैं उसकी बात करता हूं, वो मुझे नजर नहीं आ रही, वो मुझे नजर नहीं आ रही। तैयारी करके आए, अपना दिमाग लड़ाएं। चीफ जस्टिस का सवाल वो आ रही है, तैयारी करके आए और अपना दिमाग लड़ाएं। आधे घंटे के वक्फे के बाद आकर बताएं कि मुतबादल वजीर आला का क्या होगा। क्यों भाई, आपने सारा निजाम तलपट करना है, आपने आईनी बहरान पैदा करना है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना है। ये तो अभी बहुत अच्छे लोग हैं पीडीएम वाले के जो सड़कों पे नहीं निकलते, वरना यही हाल मॉन्यूमेंटल के साथ हो रहा होता ना, वो सड़कों पे निकल आते, रोड बंद करो जी साड़ी फलानी, ये वो, जैसे वो करते हैं, पहले भी करते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो उनको टाइम दिया गया है, उनके पास कोई दलाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप उनको बार बार टाइम दे रहे हैं और वो आ रहे हैं सारे। तैयारी करें जी, दिमाग लड़ाएं। पीटीआई को के वकीलों को चीफ जस्टिस का मशवरा, ये मैं टीवी चैनल पे देख के आपको बता रहा हूँ। आधे घंटे के वक्फे में सोच कर आकर बताएं। क्या सोच कर बताएं? सारी सारी चीजें उनकी इलीगल है। इंटरटेन, ये हमें पहले ही पता लग गया, जो आज ही इंटरटेन हो रही है उसका पहले ही लोगों को अंदाजा हो गया है, जो बेंच बना है उसका भी अंदाजा हो गया है। सारे सीनियर वकील इधर चेमे को ये कर रहे हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट में जो है ना 17 जज नहीं है, 5 जज है जो सारे फैसले करते हैं। जूनियर तरीन जजों को आप बिठा के अपने पास बिठाते हैं क्योंकि वो जरा यस सर सही तरीके से करते हैं ना। काजी फायद ईसा को तो आपने कभी नहीं बिठाया, ये हमारे तहफुजात हैं। काजी फायद ईसा को हर आईनी और कानूनी बेंच में होना चाहिए, जो आपने एक दफा भी नहीं कहा। मेलाफाइडी साबित करना होती है तो इसी तरीके से हम करते हैं ना केसों में, कि आप बताएं एक दफा भी आपने काजी फायद ईसा को अपने साथ बिठाया? नहीं ना बिठाया, तो यही मेलाफाइडी है, यही है। बहुत अभी 1 घंटा रह गया इलेक्शन में, 1 घंटा रह गया और हमें उम्मीद है कि लाडले को इसी 1 घंटे में कुछ न कुछ लस्सी, पानी, वो चरगा, बिस्किट कुछ न कुछ मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है, हमें यही उम्मीद है। ठीक है ना जी? तो दोस्तों इंतजार करो, वक्फे के बाद क्या होता है मैं अगली वीडियो में आपके साथ आता हूं। जो ये तहफुजात मेरे दिल में थे या जो मैंने पढ़े हैं
वो आपके सामने रख दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।